Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna। छठ व्याख्याएं। चारे पुरुषार्थ छड़ाया गुणे हरे सवारम। हरे शब्द रे मुख्य कहीं लो लक्ष्य। जब मनुष्य का मन, इंद्रियां तथा शरीर हरि के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं तो भौतिक सफलता के चारों सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ है, उसका परित्याग कर देता है। इस तरह मैंने हरि शब्द के मुख्य अर्थों की व्याख्या कर दी। चापी दुई शब्द तत् अव्यय है, यही अर्थ लगाइए सही अर्थ है। जब समुच्चय बोध च तथा क्रिया विशेषण अपि ये दो शब्द इस श्लोक में जोड़ दिए जाते हैं तो इस श्लोक से जैसा भी अर्थ चाहें प्राप्त किया जा सकता है। ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है और महानता भी है। तथापि चकारे रखे मुख्य अर्थ सात। तो च शब्द की व्याख्या 7 प्रकार से की जा सकती है। चन्नाचय समाहारे नर्थे च समुच्चय यत्नांतरे तथा पाद पुरणे व्यवधारणे। यह शब्द च जिसका अर्थ तथा का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य को पिछले शब्द या वाक्य से जोड़ने, समाहार करने, अर्थ में सहायता करने, सामूहिक जानकारी देने, अन्य विकल्प सुझाने या श्लोक के चरण की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निश्चय के अर्थ में भी होता है। चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित व्याकरण के आचार्य तो च शब्द के 7 प्रकार का अर्थ इस प्रकार कर रहे हैं। अपि शब्द मुख्य अर्थ 7 विख्यात। अपि शब्द के 7 मुख्य अर्थ होते हैं, वे इस प्रकार है। अपि संभावना प्रश्न शंका गरा समुच्चय तथा युक्त पदार्थेषु कामचार क्रियासु च। यह शब्द अपि का प्रयोग संभावना, प्रश्न, संदेह, निंदा, समुच्चय, वस्तुओं का सही ढंग से संप्रयोग तथा अतिशयोक्ति के अर्थ में किया जाता है। एकादश पदेर अर्थ निर्णय
एबे श्लोकार्थ करी यथा ये लागय। मैं अब 11 अलग अलग शब्दों के विभिन्न अर्थ बतला चुका हूँ। अब मैं इस श्लोक का पूरा अर्थ कहूंगा, जैसा कि यह विभिन्न स्थलों पर उपयुक्त है। ब्रह्म शब्देर अर्थ तत्व सर्वबृहत्तम, स्वरूप ऐश्वर्य करी नहीं जार सम। ब्रह्म शब्द परम सत्य का सूचक है, जो अन्य सभी सत्यों से श्रेष्ठ है। यह मूल स्वरूप है और इस परम सत्य के तुल्य अन्य कोई सत्य नहीं है। बृहत्वाद् वहनत्वाच्च तद्ब्रह्म परमं विदु, तस्मै नमस्ते सर्वात्मन योगी चिंता विकारवत्। मैं उन परम सत्य को सादर नमस्कार करता हूँ। वे सर्वव्यापक तथा महान योगियों के लिए सर्वोच्च विषय है। वे अपरिवर्तनशील और सबके आत्मा है। श्री ब्रह्म शब्द कहे स्वयं भगवान, अद्वितीय ज्ञान जहाँ बिना नहीं आन। ब्रह्म शब्द का वास्तविक अर्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो अद्वितीय है और जिनके बिना अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। तो भगवान अद्वितीय है, उनके समान और कोई नहीं है और उनके बिना भी कुछ संभव नहीं है। वदन्ति तत्तत्त्ववेदं सत्यं यज्ञानमद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। विद्वान अध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं, कहते हैं कि वे ही अद्वैत ज्ञान है और वे ही निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाते हैं। श्री अद्वैत तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, तीनों काले सत्य तिहों शास्त्र प्रमाण। वही अद्वैत परम सत्य कृष्ण है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के परम सत्य है। यही समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है। अहं एवाग्रे नन्यति सदसत् परम्, पश्चादहं यदेतच्च योगी अवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं विद्यमान रहता हूँ, कोई स्थूल सूक्ष्म या आदि तत्व कुछ भी नहीं रहता। सृष्टि के बाद मैं ही प्रत्येक वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और संहार के बाद केवल मैं ही शाश्वत रूप से रह जाता हूँ। ये सप्तश्लोकी भागवत का श्लोक है, जब भगवान ने ब्रह्मा को बताया था अपने बारे में। आत्मा शब्द कहे कृष्ण बृहत्व स्वरूप, सर्वव्यापक सर्वसाक्षी परम स्वरूप। आत्मा शब्द सर्वोच्च सत्य कृष्ण का सूचक है। ये सबके सर्वव्यापी साक्षी है और परम स्वरूप है। आत्मतत्वाश्च मातृत्वादात्मा ही परमो हरिः। भगवान हरि प्रत्येक वस्तु के सर्वव्यापक आदि उद्गम है।
इसलिए वे सबके परमात्मा हैं। क्योंकि भगवान से सब कुछ आता है, तो इसलिए वो उद्गम स्रोत है, उनसे सब कुछ निकलता है, प्रत्येक वस्तु। इसलिए हर वस्तु के परमात्मा भी है। श्री कृष्ण प्राप्ति हेतु त्रिविधा साधना, ज्ञान योग भक्ति निरपृथक लक्षण। परम सत्य कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के 3 साधन हैं। ये हैं दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास तथा भक्तिमय सेवा। इन तीनों के लक्षण अलग अलग है। 3 साधने भगवान 3 स्वरूपे भासे, ब्रह्मा परमात्मा भगवत्ता त्रिविधा प्रकाश। परम सत्य तो एक ही है, किंतु उन्हें समझने के प्रक्रिया के अनुसार ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान ये 3 रूपों में प्रकट होता है। तो जैसे पहले बताया गया कि भगवान को या परम सत्य को जानने के लिए 3 साधन है, ज्ञान, योग और भक्ति। तो ये 3 साधनों का फल भी उसी प्रकार 3 प्रकार है। तो ज्ञानी जन ये भगवान को इसलिए ब्रह्म के रूप में मानते हैं, और योगी जन भगवान को परमात्मा के रूप में, और भक्तजन भगवान को भगवान के रूप में। इसलिए भगवान यद्यपि एक हैं, ये तीनों प्रकार के साधकों के लिए 3 रूप से प्रकट होते हैं उनके भावना के अनुसार। वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानम् अध्ययन्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वैत ज्ञान है और निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। ब्रह्मात्मा शब्द यदि कृष्ण रे कह, रूढ़िवृत्ति निर्विशेष अंतर्यामी कह। यद्यपि ब्रह्म तथा आत्मा शब्द कृष्ण के सूचक हैं, किंतु उनके प्रत्यक्ष अर्थ क्रमशः निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा के ही सूचक है। ज्ञान मार्गे निर्विशेष ब्रह्म प्रकाश, योग मार्गे अंतर्यामी स्वरूपेते भासे। यदि कोई दार्शनिक चिंतन या ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करता है, तो परम सत्य अपने आप को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में प्रकट करते हैं। किंतु यदि वो योग का अनुगामी है, तो परम सत्य भगवान स्वयं को परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। राग भक्ति विधि भक्ति है द्वि रूप, स्वयं भगवते प्रकाश रूप। भक्ति कर्म 2 प्रकार का है, एक तो रागानुराग या स्वतःस्फूर्त, और दूसरा विधि विधान परक साधन भक्ति। रागानुगा भक्ति से मनुष्य को मूल भगवान अर्थात कृष्ण की प्राप्ति होती है, और विधि विधान वैधि भक्ति से मनुष्य को भगवान का विस्तार रूप प्राप्त होता है। राग भक्ति ब्रजे स्वयं भगवान पाए। वृंदावन में रागानुगा भक्ति संपन्न करने से मनुष्य को मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं।
तो इसका अर्थ है कि जो रागानुगा भक्ति करते हैं वो ब्रजनंदन कृष्ण को प्राप्त होते हैं, और विधि भक्ति करने वाले वैकुंठ में भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। नायं सुखाप भगवान देहिनं गोपिकासुत ज्ञानिनं चात्मभूतानं यथा भक्तिमतां यः। माता यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण रागानुगा प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए उपलब्ध है, किंतु ये ज्ञानियों कठिन तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वालों या शरीर को आत्मा के तुल्य मानने वालों के लिए उतनी सरलता से सुलभ नहीं होते। विधि भक्ति पार्षद देहे वैकुंठ तेजा। वैधि भक्ति करने से मनुष्य नारायण का पार्षद बनता है और आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि हम विधि भक्ति से ऊपर उठ करके रागानुग भक्ति के स्तर पर हमें आना चाहिए, यदि हम ब्रजनंदन कृष्ण को गोलोक वृंदावन में प्राप्त होना चाहता है। यच्च व्रजन्तनीव तनीशां विश्वानुभृत्या दूरे यमाह्युपरिणः स्पृहणीयशीलः भर्तुमिथ सुयश कथनानुराग वैकल्प्य बाष्पकलया पुलके कृतन्या। जो भगवान कृष्ण के कार्यों की चर्चा करते हैं ये भक्ति के चरम पद को प्राप्त रहते हैं और उनके नेत्रों से अश्रु तथा शारीरिक पुलक के लक्षण दृष्टिगत होते हैं। ऐसे लोग योग पद्धति के विधि विधानों का अभ्यास किए बिना ही कृष्ण की भक्ति करते हैं। उनमें सारे आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं और ये वैकुंठ लोकों को जाते हैं जो हमारे ऊपर स्थित है। से उपासक त्रिविध प्रकार अकाम मोक्ष काम सर्व काम आर। तो ये भक्तगण तीन प्रकार से विभाजित है। अकाम अर्थात जो निष्काम भक्त, मोक्ष काम जो मोक्ष के इच्छुक, तथा सर्व काम जो भौतिक सिद्धि के लिए इच्छुक। तो ये वैधि भक्त जो करने वालों के लिए कहा जा रहा है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। जो वास्तव में बुद्धिमान है वो भले ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त भक्त हो या सारी भौतिक सुविधाएं चाहने वाला कर्मी हो अथवा मोक्ष की कामना करने वाला ज्ञानी हो, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि के लिए गंभीरता पूर्वक भक्तियों का पालन करना चाहिए। बुद्धिमान अर्थ यदि विचारज्ञ है निज काम लगे तबे कृष्ण रे भजे।
उदारधि शब्द का अर्थ बुद्धिमान या विचारवान है। इसलिए मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कृष्ण की भक्ति में संलग्न होता है। भक्ति बिनु कौन साधना देते नारे फल, सर्व फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रभाव। अन्य विधियां तब तक कोई फल प्रदान नहीं कर सकती जब तक उनकी संगति भक्ति से नहीं हो जाती, किंतु भक्ति इतनी प्रबल तथा स्वतंत्र है कि वो मनुष्य को सारे वांछित फल दे सकती है। अजागलस्तन न्याय साधना अतएव हरि भजे बुद्धिमान जना। भक्ति को छोड़कर आत्म साक्षात्कार की सारी विधियां बकरी के गले के स्तन के समान है। अतः बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार की अन्य सारी विधियों को त्याग कर एकमात्र भक्ति को अपनाता है। तो श्लोक प्रभुपाद इसको तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार तथा आध्यात्म के जीवन की अन्य सारी विधियां व्यर्थ हैं। अन्य विधियों से कभी भी अच्छे फल प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए उनकी तुलना बकरी के गले से लटकने वाले स्तनों से की गई है। देखने से लगता है कि इन स्तनों से दूध निकल सकता है, किंतु इनसे दूध नहीं निकलता। अज्ञानी व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि भक्ति ही मनुष्य को दिव्य स्तर पर ऊपर उठा सकती है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। आर्त अर्थात दुखी, धन का इच्छुक, जिज्ञासु तथा परम पुण्य के ज्ञान की खोज करने वाला। आर्त अर्थात दुई सकाम भीतरे गणी, जिज्ञासु ज्ञानी दुई मुख्य काम मानी। तो भौतिकतावादी भक्तगण भक्ति तथा कृष्ण की पूजा तब करते हैं जब वे संकट में होते हैं या उन्हें धन की आवश्यकता होती है। जो लोग हर वस्तु के परम स्रोत को जानने के लिए वास्तव में उत्सुक रहते हैं तथा जो लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं, ये अध्यात्मवादी कहलाते हैं, क्योंकि ये समस्त भौतिक कलमत से मुक्ति चाहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आर्त और अर्थात ये सकाम और जिज्ञासु ज्ञानी ये मोक्ष काम अर्थात मुक्ति चाहते हैं। ए चारी सुकृति हय महाभाग्यवान तत्कामादि छड़ी है शुद्ध भक्तिमान। पवित्र पृष्ठभूमि होने के कारण इन 4 प्रकार के लोगों को अत्यंत भाग्यवान मानना चाहिए। ऐसे लोग धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं और शुद्ध भक्त बन जाते हैं। साधु संग कृपा किंबा कृष्ण कृपा कामादि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए। तो ये वैष्णव या प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण की विशेष कृपा से ही मनुष्य भक्ति पद को प्राप्त होता है। इस पद पर मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं तथा अवांछित लोगों की संगति को त्याग देता है। इस तरह मनुष्य शुद्ध भक्ति के पद को
प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधु संग से जो कृपा प्राप्त होती है, किंबा भगवान कृष्ण की कृपा से ही व्यक्ति इन भौतिक जो वासनाएं हैं इसको वो त्याग देता है। पहले भौतिक वासना लेकर भगवान कृष्ण के पास आता है, किंतु साधु संग या गुरु ग्रहण करने पर, वैष्णव गुरु या भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होने पर धीरे धीरे उसकी भौतिक अभिलाषाएं नष्ट हो जाती है और वो शुद्ध भक्ति का आचरण करने लगता है। सत्संगान मुक्त दुसंगो हातुम नोत्सते बुध कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण रोचनम। बुद्धिमान लोग जिन्होंने शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर को समझ लिया है और जो भौतिक कुसंगति से मुक्त हो चुके हैं, पहले केवल एक बार सुनने पर भी भगवान की महिमा के श्रवण की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं ये शुद्ध भक्तों की संगति में रहने पर वो भगवान को समझ लेता है या भगवत तत्व को समझता है और भौतिक कुसंगति से मुक्त हो जाता है। और ऐसे भक्तों के लिए यदि वो एक बार भी भगवान के गुणगान या भगवान के बारे में सुनता है, उनकी महिमा का श्रवण करता है, तो वो उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, अर्थात वो आकृष्ट हो जाता है भगवान के एक बार श्रवण करने पर। शुद्ध भक्त भगवान की महिमा सुनकर कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है। भगवान की महिमा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। इस परम सत्य को समझने के लिए योग्यता चाहिए। इसलिए हर एक को शुद्ध भक्तों की संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। दुसंग कहिए कैतव आत्मा वंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिनु अन्य कामना। अपने आप को और दूसरों को ठगना कैतव कहा जाता है। इस तरह ठगने वाले ठगों की संगति करना दुसंग कहलाता है, जिसका अर्थ है कि बुरी संगति। जो लोग कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य बातें चाहते हैं, ये भी दुसंग कहलाते हैं। तो जो लोग कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जिनकी भौतिक कामना है, तो उनका संग करना भी दुसंग बनेगा। क्योंकि ऐसे लोगों का संग करने पर हमें भी वही इच्छा जागृत होगी। इसलिए हम शुद्ध भक्तों की संग करेंगे तो शुद्ध भक्ति के लिए इच्छा जागृत होगी। और जब ऐसे लोगों का संग करेंगे जिनमें भौतिक कामनाएं हैं, तो हमारे मन में भी वो कामना उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि जिसकी
कृष्ण भक्ति के बिना अन्य कामना है वो दुसंग है और उनका संग नहीं करना चाहिए। धर्म प्रज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्तवं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयावरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेव द्वारा 4 प्रारंभिक श्लोकों से विरचित महान शास्त्र श्रीमद्भागवतम में अत्यंत दयालु हृदय वाले उन्नत भक्तों का वर्णन हुआ है और इसमें भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता के वंचना मार्गों का पूरा बहिष्कार हुआ है। वो शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांतों की स्थापना करता है जिनसे जीव के 3 प्रकार के कष्ट वास्तविक रूप से दूर हो सकते हैं और वो संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च वर प्रदान कर सकता है। जो लोग विनीत होकर सेवाभाव से इस शास्त्र का संदेश ग्रहण करना चाहते हैं ये तुरंत ही भगवान को अपने हृदय में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। प्रशब्दे मोक्षवंशा कैतव प्रधान इस श्लोके श्रीधर स्वामी करियासेन व्याख्यान। प्रोजित शब्द के प्रारंभ में प्र उपसर्ग विशेष रूप से मोक्षकामी या ब्रह्म में लीन होने के इच्छुक लोगों की ओर संकेत करता है। ऐसी इच्छा को ठग प्रवृत्ति में प्रमुख माननी चाहिए। महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या इसी रूप में की है। सकाम भक्ते अज्ञानी दयालु भगवान स्वचरण दिया करे इच्छा विधान। तो जब दयालु भगवान ये समझ लेते हैं कि मूर्ख भक्त भौतिक संपन्नता चाहता है या उसकी भौतिक कामनाएं, तो वे उसे अपने चरण कमलों में कृपा करके शरण देते हैं। इस तरह भगवान उसकी अवांछित इच्छाओं को ढक देता है। तो भगवान इतने कृपालु है कि यदि कोई भक्त उनकी सेवा करता है और फिर भी उसके मन में भौतिक भोग की कामनाएं है तो भगवान ऐसे भक्त पर कृपा करके अपने चरण कमल को प्रदान करते हैं जिससे कि उसकी सारी भौतिक कामनाएं ये ढक जाती है या नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे चली जाती है। वो आकृष्ट होता है कृष्ण चरण कमलों में। सत्यं विसत्यर्थितमर्थितो नृणामेवार्थदो यत्न पुनरर्थितायतः स्वयं विधत्ते भजतं अनिच्छतं इच्छापिदानं निजपादपल्लवम्। जब भी कोई कृष्ण से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है तो ये उसे अवश्य ही पूरी कर देते हैं, किंतु ये कोई ऐसी वस्तु प्रदान नहीं करते जिससे उसे बारंबार अपनी ओर इच्छाएं पूरी करने के लिए याचना करनी पड़े। तो यहाँ कहा जाता है कि यदि कोई भगवान कृष्ण से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, किंतु वो ऐसी कोई वस्तु प्रदान नहीं करेंगे जिसे उसको भगवान के पास बार बार आकर उनको मांगना पड़ेगा। जब मनुष्य अन्य इच्छाएं होने पर भी भगवान की सेवा में लगा रहता है तो कृष्ण उसे बलात् अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करते हैं। जहाँ व्यक्ति अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है
तो यदि कोई भगवान की सेवा में लगा रहता है और उसके हृदय में भौतिक इच्छा है, भोग की इच्छा है, तो भगवान कृष्ण अपने चरण कमलों में उसको शरण प्रदान करते हैं या अपने चरण कमलों के प्रति उसको आकृष्ट करते हैं, जिससे कि वो अपने भौतिक इच्छाओं को भूल जाता है, उसको भुला देता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है ना, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई। तो मैं अपने चरण कमलों का अमृत प्रदान करके उसके विषय भोग की कामनाओं को भुला दूंगा। ये भगवान की कृपा है। साधु संग कृष्ण कृपा भक्ति स्वभाव, ये तीनों सब छड़ाय करे कृष्ण भाव। साधु संग, कृष्ण कृपा तथा भक्ति की प्रकृति, ये तीनों समस्त अवांछित संगति को त्यागने तथा क्रमशः भगवत प्रेम का पद प्राप्त करने में सहायक होता है। तो इसलिए भगवान को प्राप्त होने के लिए और अवांछित संगति को त्यागने के लिए साधु संग में रहना आवश्यक है सदा सर्वदा। और भक्ति का आचरण करना चाहिए और भगवान कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आगे जत जत अर्थ व्याख्यान करिब, कृष्ण गुण स्वादेर हेतु जानिब। इस तरह मैं आत्माराम श्लोक के सारे शब्दों की व्याख्या करता चलूंगा। यह स्मरण रहे कि ये सारे शब्द कृष्ण के दिव्य गुणों का आस्वादन कराने के निमित्त है। श्लोक व्याख्या लगी यही करिलू आभास, एवे करी श्लोकेर मूलार्थ प्रकाश। मैंने इस श्लोक का अर्थ इंगित करने के लिए ही इतनी सारी व्याख्याएं की। अब मैं इस श्लोक का वास्तविक अर्थ कहने जा रहा हूँ। ज्ञान मार्ग उपासक द्वित प्रकार, केवल ब्रह्मोपासक मोक्षाकांक्षी यार। ज्ञान मार्ग के उपासक दो प्रकार के होते हैं। एक तो ब्रह्म उपासक जो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक होते हैं, और दूसरे मोक्षकांक्षी जो मोक्ष की आकांक्षा करते हैं। केवल ब्रह्मोपासक तीन भेद है, साधक ब्रह्ममय प्राप्त ब्रह्मलय। निर्विशेष ब्रह्म के उपासकों के तीन प्रकार भेद हैं। साधक ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहने वाले तथा निर्विशेष ब्रह्म को वस्तुतः प्राप्त। ये निर्विशेष ब्रह्म के उपासकों के ये तीन स्तर हैं। एक तो साधना का स्तर है जिसको साधक कहा गया है, और जो ब्रह्म ध्यान में लीन रहते हैं, और अंत में जो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म को वस्तुतः प्राप्त होते हैं, अर्थात समाधि की अवस्था को प्राप्त होते हैं। भक्ति बिना केवल ज्ञाने मुक्ति नहीं है, भक्ति साधन करे जई प्राप्त ब्रह्मलय। भक्ति से रहित मानसिक चिंतन के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, किंतु यदि भक्ति संपन्न की जाती है तो स्वतः ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है।
भक्तिरा स्वभाव ब्रह्म हईते करे आकर्षण, दिव्य देह दिया कराय कृष्ण भजन। विचित्र बात है कि जो भक्ति करता है वो निर्विशेष ब्रह्म पद से दूर हटता जाता है। उसे कृष्ण की सेवा में लगने के लिए दिव्य शरीर प्रदान किया जाता है। तो ये भक्ति का गुण है कि कोई भक्ति का आचरण करेगा तो चाहे वो ब्रह्मपद को प्राप्त हो गया हो भक्ति के द्वारा, किंतु ब्रह्मपद से भी वो हटकर वो भगवान की भक्ति करने के लिए उसको शरीर प्राप्त हो जाएगा। भक्त देह पहले है गुणेर स्मरण, गुणा कृष्ण हया करे निर्मल भजन। भक्त का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होने पर मनुष्य कृष्ण के दिव्य गुणों का स्मरण कर सकता है। कृष्ण के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट होने मात्र से मनुष्य उनकी सेवा में लगकर शुद्ध भक्त बन सकता है। मुक्तापि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते। निर्विशेष ब्रह्म में मग्न रहने वाला मुक्तात्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होता है। तब वह अर्चा विग्रह स्थापित करके भगवान की सेवा करता है। जन्म हिते सुख सनाकादि ब्रह्ममय, कृष्ण गुणा कृष्ण भैया कृष्ण रे भजय। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी तथा चारों कुमार सदैव निर्विशेष ब्रह्म के विचार में डूबे रहते थे, ये ब्रह्मवादी थे, तो और इस तरह ब्रह्मवादी थे, फिर भी ये कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा गुणों के द्वारा आकृष्ट हुए, इसलिए बाद में ये कृष्ण भक्त बन गए। सनकादेर कृष्ण कृपाय सौरभे हरे मना, गुण कृष्ण गुणा कृष्ण हया करे निर्मल भजन। चारों कुमार के मन कृष्ण के चरण कमलों पर चढ़ाए गए फूलों की सुगंध से आकृष्ट हो गए। इस तरह कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट होकर ये शुद्ध भक्ति में लग गए। तस्यारविंदनयनस्य पदारविंद, किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु, अंतर्गता सविवरेण चकार तेषां, संक्षोभवाक्षरंजुषंगपि चित्ततन्ना। जब कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल तथा केसर की सुगंधि को ले जाने वाली वायु उन ऋषियों के नासारंध्र से होकर उनके हृदय में पहुंची, तो निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त होते हुए भी उन्होंने अपने शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव किया। व्यास कृपाय सुखदेवेर लीलादि स्मरण, कृष्ण गुणा कृष्ण हया करे न भजन। श्री व्यासदेव की कृपा से सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए। इस तरह कृष्ण के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट होने पर ये भी भक्त बन गए और उनकी सेवा करने लगे। तो हम लोग जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार आकृष्ट हुए भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति। जब वो गृह त्याग कर चुके थे जन्म होते, क्योंकि वो 12 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे सुखदेव गोस्वामी, और वो बाहर निकलना नहीं चाहते थे, तो बस
व्यासदेव को चिंता हो गई कि संतान का जन्म नहीं हो रहा है, वो मातृगर्भ में 12 वर्ष तक रह रहा है। तो व्यासदेव ने अनुरोध किया पुत्र को, सुखदेव गोस्वामी गर्भ में थे, बाहर निकलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बाहर निकलते मायाग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए हम बाहर निकलना नहीं चाहते। तो व्यासदेव ने कहा कि नहीं, तुम बाहर निकलो तो मायाग्रस्त नहीं होगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यदि भगवान कृष्ण स्वयं आकर मुझे ये प्रतिश्रुति देंगे कि मैं मायाग्रस्त नहीं होऊंगा, तब जाकर बाहर निकलूंगा। तो व्यासदेव ने कृष्ण को बुलाया, तो भगवान कृष्ण आए और उन्होंने प्रतिश्रुति दी। तब सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भ से निकले। निकलने के पश्चात तुरंत गृह त्याग करके वन में चले गए। तो व्यासदेव उनको पुकार रहे थे, उनके पीछे पीछे जा रहे थे, किंतु सुखदेव गोस्वामी लौटे नहीं। और व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी और वो चाहते थे कि अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत की शिक्षा दे, जिससे कि वो संसार में श्रीमद् भागवत का प्रचार कर सके। किंतु सुखदेव गोस्वामी अब लौट कर नहीं आ रहा है और वन में वो चले गए। तो वो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म ध्यान में लीन रहते थे। तो व्यासदेव ने एक उपाय सोचा कि कैसे सुखदेव गोस्वामी को आकृष्ट करें उनके पास आने के लिए। तो उन्होंने अपने शिष्यों को, कुछ शिष्यों को 2 श्लोक सिखाए श्रीमद् भागवत के, जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। एक श्लोक में जहाँ भगवान कृष्ण का रूप वर्णन है, बरहा पीड़ नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम, वो श्लोक जो है। और दूसरा श्लोक अहो बकियं स्तन कालकूट। तो प्रथम श्लोक में बरहा पीड़ नटवर बपू में भगवान कृष्ण के रूप वर्णन है, और द्वितीय श्लोक अहो बकियं में भगवान कृष्ण की कृपा का, दया का वर्णन है। तो ये दोनों श्लोक सिखा करके अपने शिष्यों को भेजा वन में लकड़ी काटने के बहाने। तो उनके शिष्य वन में गए लकड़ी काटने के बहाने, और जब लकड़ी काट रहे थे तो उस समय इस श्लोकों का बहुत सुंदर कंठ से गा रहे थे दोनों श्लोक। तो सुखदेव गोस्वामी ने सुना, तो सुंदर कंठ से गा रहे हैं ये दोनों श्लोक, जिसमें कृष्ण का रूप वर्णन है और उनकी कृपा का वर्णन है। तो तुरंत आकृष्ट हो गए भगवान कृष्ण के प्रति। तो वो आए व्यासदेव के शिष्यों के पास, जो वन में इस श्लोकों का गान कर रहे थे। तो उनसे पूछा कि आप लोगों को इस श्लोक किसने सिखाया? तो उन लोगों ने कहा कि आप आइए हमारे साथ, हम बताएंगे किसने सिखाया। तो सुखदेव गोस्वामी उनके साथ आए और वो उनको व्यासदेव के पास ले गए। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब देखा कि अपने पिता ने ही सिखाया है, तब फिर उनके अधीन रहकर उन्होंने श्रीमद् भागवत की शिक्षा ग्रहण की। और उसके पश्चात उन्होंने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिससे कि सारे संसार में श्रीमद् भागवत का प्रचार हुआ। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि व्यास कृपाय सुखदेव लीलादि स्मरण। इसलिए व्यासदेव की कृपा से सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की लीलाओं का स्मरण किया और भगवान
कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट हो गए। कृष्ण गुणा कृष्ण आया करे न भजन, तो भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होकर उन्होंने कृष्ण का भजन किया। हरेर गुण क्षिप्त मति भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यान नित्यं विष्णु जनप्रिय। तो भगवान के दिव्य लीलाओं द्वारा अत्यधिक आकृष्ट होने पर श्री सुखदेव गोस्वामी का मन कृष्ण भावना से उत्तेजित हुआ। अर्थात ये सदा सर्वदा भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति, लीलाओं के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होने के कारण सदा सर्वदा श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के बारे में ही सोच रहे थे, उनके गुणों के बारे में, लीलाओं के बारे में सदा सर्वदा सोच रहे थे। इसलिए कहा है कि हरे गुण क्षिप्त मति, उनका मन भगवान हरि के गुणों में मग्न था। और यही कारण था, अतः वे अपने पिता की कृपा से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने लगे। और यही कारण था कि क्योंकि सुखदेव गोस्वामी सदा सर्वदा भगवान कृष्ण के गुणों के चिंतन में मग्न थे, इसलिए उनका बाह्य ज्ञान नहीं रहता था। उनका एक शरीर है, ये शरीर ज्ञान उनका नहीं रहता था, जिसके कारण सुखदेव गोस्वामी शरीर को ढकने की आवश्यकता है, कुछ वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, ये इसका अनुभव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सदा सर्वदा हरि गुण में मग्न थे, इसलिए उल्लग्न होकर विचरण कर रहे थे। नवयोगेश्वर जन्म हैते साधक ज्ञानी विधि शिव नारद मुखे कृष्ण गुण सुनी। नवयोगेश्वर नवयोगेंद्र जन्म से ही परम सत्य के निर्विशेष दार्शनिक थे, किंतु उन्होंने ब्रह्मा जी, शिव जी तथा महर्षि नारद से कृष्ण के गुणों के विषय में सुना, तो ये भी कृष्ण भक्त बन गए। गुणा कृष्ण है करे कृष्ण भजन, एकादश स्कंदे तार भक्ति विवरण। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उन नव योगेंद्रों की भक्ति का पूरा वर्णन मिलता है, जिन्होंने भगवान के दिव्य गुणों के द्वारा आकृष्ट होकर भक्ति की। और श्रीमद् भागवत में नव योगेंद्र की उनका उपदेश महाराज निमि के प्रति, उसके संबंध में हम जानते हैं। अक्लेशं कमल भुव प्रविश्य गोष्ठीं कुर्वन्त श्रुतिशिरसं श्रुतिं श्रुतज्ञाः उत्तुंग यदुपुर संगमाय रंगम् योगीन्द्रापुलकभूतो नवाप्यवापो। नव योगेंद्र ब्रह्मा जी के सानिध्य में गए और उनसे उन्होंने उपनिषदों का वास्तविक अर्थ सुना। यद्यपि ये पहले से वैदिक ज्ञान के जानकार थे, किंतु ब्रह्मा के मुख से कृष्ण भावना के विषय में सुनकर वे अत्यंत पुलकित हुए। इस प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण के निवास स्थान द्वारका में प्रविष्ट होना चाहा। इस तरह अंत में वे रंग क्षेत्र नामक स्थान को प्राप्त कर सके। मोक्षाकांक्षी ज्ञानी है तीन प्रकार, मुमुक्षु जीवन मुक्त प्राप्त स्वरूपार। तो पहले तो ये बताया कि जो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक, अब मोक्षाकांक्षी के बारे में बता रहे हैं, जो मुक्ति की कामना करता है। तो ये मुक्ति की कामना करने वाले जो ज्ञानी हैं, ये भी 3 प्रकार के हैं।
मुमुक्षु जीवन मुक्त प्राप्त स्वरूप। निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने के इच्छुक लोग भी तीन प्रकार के होते हैं। ये जो मुक्त होना चाहते हैं, ये जो पहले से मुक्त हैं, तथा ये जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं। मुमुक्षु जगते अनेक संसारी जन, मुक्ति लागी भक्ति करे कृष्ण भजन। इस भौतिक जगत में अनेक लोग हैं जो मुक्ति की कामना करते हैं और इसके लिए भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ, नारायण कलह संता भजन्ति अनसूयवः। जो लोग भवबंधन से छूटना चाहते हैं, वे भयानक रूप वाले देवताओं की पूजा करना बंद कर देते हैं। ऐसे संत भक्त जो देवताओं से ईर्ष्या नहीं करते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के विविध रूपों की पूजा करते हैं। श्री सवेर साधु संगे गुण स्फुराय, कृष्ण भजन कराय मुमुक्षा छड़ाय। देव पूजा से आसक्त लोग यदि सौभाग्यवश भक्तों की संगति पा जाते हैं, तो उनकी सुप्त भक्ति तथा भगवान के गुणों के प्रति उनका अनुराग धीरे धीरे जागृत हो उठता है। इस तरह वे भी कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं और मुक्ति तथा निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की इच्छा का परित्याग कर देते हैं। ऐसे देखा गया है बहुत सारे जो मायावादी या निर्विशेषवादी, ये लोग भक्तों की संगति से ये भक्ति मार्ग में आ जाता है। निर्विशेष मार्ग का त्याग करके ये भक्ति मार्ग में आकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं और कृष्ण के प्रति आकृष्ट होकर कृष्ण की पूजा करते हैं। ऐसा देखा गया। ये तो भक्त संघों की महिमा है। अहो महात्मान बहुदोष दुष्ट, अप्यकेन भात्ति स्वभवो गुणेन, सत्संगं आख्यान सुखावहेन, कृताद्यनो येन कुशामुमुक्षा। हे महाविद्वान भक्त, यद्यपि इस भौतिक जगत में अनेक दोष हैं, किंतु एक सुअवसर है और वह है भक्तों की संगति। ऐसे संगति से अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। इसी सद्गुण के कारण ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की हमारी प्रबल इच्छा निर्बल पड़ गई है। तो कृष्ण की संगत, कृष्ण भक्तों की संगति से व्यक्ति यहाँ तक कि ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य होने की, जो लीन होने की जो इच्छा है, वो इच्छा भी निर्बल हो जाती है। अर्थात भक्तों निर्विशेषवादी भक्तों की संगति से और ब्रह्म में तादात्म्य होने की इच्छा नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। भगवान की सेवा करने से भक्त भिन्न भिन्न भाव
भाव से भगवान की सेवा करने लगता है, जैसे वात्सल्य, दास्य, सख्य और माधुर्य, ये भिन्न भिन्न भाव भक्त के हृदय में कृष्ण की इच्छा से प्रकट होता है या भक्त अपनी इच्छा से उनसे ये संबंध जुड़ता है। ये जो भाव हैं, हम चर्चा कर रहे थे कि भक्त जब विधि मार्ग का अनुसरण करता है और निष्ठापूर्वक करता है और सारे अनर्थों से उसका हृदय मुक्त हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। गुरु के निर्देशन में जब वो भक्ति का अभ्यास करता है और उसके सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें भक्ति मार्ग में निष्ठा उत्पन्न होती है और वो निष्ठा से रुचि, आसक्ति और उसके बाद भाव उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध होता जाता है और भाव से प्रेम उत्पन्न होता है कृष्ण के प्रति, वो स्वाभाविक है। तो शुद्ध हृदय जब होता है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में विशेष भाव प्रकट होता है। ये भाव शुद्ध हृदय में ही प्रकट होगा, तो वो उसी अनुसार, चाहे वो दास्य हो, सख्य हो, वात्सल्य, माधुर्य, फिर उसके अनुसार वो आचरण करे। ये नहीं है कि वो सोच विचार करके ये भाव अच्छा है, हम इस भाव को ग्रहण करें या इस भाव का भक्त बने। ये स्वाभाविक आकर्षण शुद्ध हृदय में ये प्रकट होगा भगवान के प्रति, और कोई विशेष भाव प्रकट होगा तो उस स्थिति में भक्त ब्रज भाव में यदि भक्ति करना चाहता है तो कोई ब्रजवासी के जो जिस भाव के प्रति वो आकृष्ट हैं, उस भाव के जो ब्रज के भक्त हैं उनका अनुसरण करेगा किसी भक्त का। तो हृदय शुद्ध होने पर संपूर्ण रूप से ये भाव प्रकट होगा, उसके पहले नहीं कि हम विधि मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि हम वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव, ये हम आरोपित कर रहे हैं। किंतु हृदय जब शुद्ध होगा तो अपने आप स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होगा शुद्ध हृदय में, और जिस हृदय में कोई भी अनर्थ नहीं रहेगा, भौतिक अनर्थ, तो उस स्थिति में ये स्वाभाविक रूप से हृदय में वो भाव प्रकट होगा। मदन गोपाल दास गुड़गांव, इनका प्रश्न है कि हम विधि भक्ति के साथ रागानुगा भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं? तो हमने अभी कहा तो विधि भक्ति का पालन हम करते हैं शुद्ध होने के लिए। जब हमारे अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है और हम रागानुगा भक्ति का अभ्यास करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हम विधि भक्ति का अभ्यास करेंगे, सारे अनर्थों से मुक्त होंगे,
हमारी निष्ठा रुचि और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, भाव उत्पन्न होगा, तो स्वाभाविक रूप से हम भगवान के प्रति रागानुग मार्ग में आकृष्ट होंगे। जब कृष्ण के प्रति भाव और प्रेम उत्पन्न होगा और प्रेम भाव से हम किसी एक भाव का अनुसरण कर सकते हैं, वो स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में आएगा। ये हम आरोपित तो नहीं करेंगे कि हम इस भाव का बनेंगे, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरा प्रश्न इनका कि रागानुग भक्ति अनुसरण करने का मार्ग क्या है, ये तो हमने पढ़ा बताया था। ये सुना नहीं होगा। रागानुग भक्ति के स्तर पर आने पर हम जानेंगे कैसे, कि हमने बताया, अभी भी बताया हमने कि जब रागानुग भक्ति का अनुसरण हम करेंगे, कोई विशेष भाव शुद्ध होने पर प्रकट होगा और हम किसी विशेष रस में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, तो ब्रज में जो उस रस के भक्त हैं उनका अनुसरण हमें करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है कि यदि कोई विधि भक्ति का आचरण करके वैकुंठ को प्राप्त होता है, तो वहां से वैकुंठ से वो क्या गोलोक जा सकता है? तो वैकुंठ में गोलोक जाने की विधि अभ्यास करने के लिए व्यवस्था नहीं है। वैकुंठ में सब भगवान के प्रति आदर या सम्मान का भाव है, जिसको संभ्रम कहा जाता है। और भगवान कृष्ण की सेवा विश्रम मार्ग में होती है, वैकुंठ में उसका अवसर नहीं है। यदि गोलोक जाना है तो वैकुंठ से फिर यहाँ वृंदावन में आना है, यहाँ रागानुग भक्ति का अभ्यास करके फिर गोलोक वृंदावन जा सकते। वैकुंठ से गोलोक का मार्ग नहीं खुलता, वृंदावन से ही खुलता। हरे कृष्ण।